देश के मेडिकल कॉलेजों और आईएम्स में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को आयोजित नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में पूरे देश में 67 विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने 720 में से 720 नंबर प्राप्त किए। लखनऊ के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात यह है कि पहली बार इस परीक्षा में कोई विद्यार्थी है जिसने पूरे अंक प्राप्त किए हैं। आइए आज उन्हीं से हम बात करते हैं। हमारे साथ आर्यन यादव हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। आर्यन, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नीट की तैयारी कैसे करी आपने, आपका क्या टाइम टेबल था, कैसे किया? पहले तो जब मैंने 12th पास आउट किया, फिर उसके बाद मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उसमें मैं क्लासेस करता था कोचिंग की, लगभग 4 बजे तक मैं फ्री होता था। उसके बाद मैं 5 से 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देता था। रोज़ जो पढ़ाया था उसे रिवाइज करता था, कंसिस्टेंट रहता था। जो पढ़ाया उसे पढ़ा, जो टेस्ट आ रहे हैं उनको पीछे वाला रिवाइज किया, याद किया, ऐसे करता गया। जैसे नीट के एग्जाम्स में सबसे मेन प्रिपरेशन किस चीज़ की होती है जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट्स को? हाँ, सबसे पहले सवाल खूब सारे लगाने चाहिए। जितने प्रकार के आप सवाल लगाओगे, टाइप के सवाल लगाओगे, आपका उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो आप पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप करते जाइए जिससे आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। एक तो नीट में बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें आप अपना एक्सपीरियंस कैसे सामंजस्य बिठाया, किसको कितना टाइम आपने दिया प्रिपरेशन करने के लिए? हालांकि सभी सब्जेक्ट का समान इसमें आपका हिस्सा आता है, लेकिन थोड़ा बायोलॉजी, बॉटनी, क्योंकि उसमें 2 होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, लेकिन सब में बराबर मार्क्स बटा हुआ है। पर बायोलॉजी थोड़ा लोगों को आसान पड़ती है क्योंकि उसमें थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी कम होती है, तो लोग थोड़ा उसको, अगर जिनको आसान लगता है, हल्का सा कम समय दे सकते हैं, लेकिन समय देना ज़रूरी है। फिजिक्स लोगों को हल्का टफ लगता है तो समय ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान सब पे देना होगा। नीट की परीक्षा बहुत टफ है। आपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको सेकेंड अटेम्प्ट में अपने पास मतलब आपका डेली का रूटीन कैसा था इसकी प्रिपरेशन के लिए? इसके लिए कोई खास रूटीन नहीं था, इतना था कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो सुबह हो गए, तैयार हो गए, फिर अपना कोचिंग कर लिया। उसके बाद अगर कभी छुट्टी है तो उस दिन पूरा रिवाइज कर लिया जो पहले का 1 हफ्ते में पढ़ाया गया हो। तो बस पढ़ते रहिए। अपना 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी काफ़ी रहता है, आप अगर उसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ें। कुछ की पॉइंट्स बताइए जो कुछ बच्चे लगातार नीट की देते रहते हैं, उनको कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिस पे आपने फोकस किया और आपको सफलता मिली, बच्चे उसमें चूक जाते हैं करने से, आपकी तरफ से क्या कुछ की पॉइंट? पहले तो आप थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें क्योंकि उससे आज के ज़माने में काफ़ी समय जाता है। दूसरी बात, आप अपने दिमाग को मजबूत रखें, कभी डिमोरलाइज ना हो कि आपने कहीं किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया, उसको देखकर आप निराश ना हो, मेहनत करते रहें। प्लस अपने सभी टेस्ट दें क्योंकि टेस्ट से आपको अपना खुद का आकलन पता चलता है कि आप कहाँ हैं, आप में क्या कमियां हैं, फिर उन कमियों पे काम करें। अब आपका नीट हो गया, अब आपकी पहली प्रायोरिटी कौन सा मेडिकल कॉलेज और आप किस चीज़ में आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं मेडिकल? मेरी प्रेफरेंस एम्स दिल्ली को है। मैं आगे चल के न्यूरो सर्जरी में जाना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा जो एनसीईआरटी से ज़्यादा मदद मिलती है, कुछ और रेफरेंस बुक्स से आप तैयारी कर सकते हैं बच्चों के लिए जो टिप्स कुछ? जिससे आप एनसीईआरटी तो सबसे ज़रूरी है, एनसीईआरटी के बिना तो काम नहीं चलेगा, स्पेशली बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में। उसमें आपको एक लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना होगा। उसके अलावा आप चाहे तो कुछ किताबें खरीद सकते हैं जिनमें ज़्यादातर सवाल आपको मिले, क्योंकि थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ें क्योंकि उससे बाहर अभी तक तो नहीं आता, और आप सवाल जितना करेंगे उससे आपका कॉन्सेप्ट उतना और बेहतरीन होगा। आपके फादर का क्या नाम है, मदर, और आपकी फैमिली में क्या कोई और डॉक्टर रहा है इससे पहले? नहीं, मेरे फैमिली में कोई और डॉक्टर नहीं रहा है। मेरे फादर उमेश चंद्र यादव जी हैं, वो एक समीक्षा अधिकारी हैं यूपी सेक्रेटरीट में, और मेरी माता सुमन यादव जी हैं जो एक गृहिणी हैं। और आप लोग मूलतः लखनऊ से हैं कहीं? नहीं, मैं गाजीपुर से, तहसील सैदपुर के ग्राम पटना से बिलोंग करता हूँ। फादर की जॉब है तो यहाँ हम रहते हैं। स्कूलिंग पूरी आपकी लखनऊ से ही है? हाँ, स्कूलिंग मेरी लखनऊ से हुई है। जैसा कि आपने अभी आर्यन को सुना जिन्होंने नीट परीक्षा में इंडिया में 720 नंबर ला करके उन 67 बच्चों में अपनी जगह बनाई है जिन्होंने ओवरऑल टॉप किया है। आपने इनके अनुभवों को सुना कि कैसे इन्होंने इस एग्जाम्स की तैयारी करी थी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ श्यामचंद सिंह, ईटीवी भारत, लखनऊ।